हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे डैमनम साइन इंजुरिया लीगल मैगजीम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर लास्ट स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए आपकी लीगल मैगजीम्स क्या होते हैं और हमारे फ्यूचर एडवोकेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उनके आर्ग्यूमेंट में चार चांद लगा देगा यह मैगजीम्स। तो माय डियर, समय हम व्यस्त ना करते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह लीगल मैगजीन्स क्या है और इसका कैसे हमारे लॉ फील्ड में इसका उपयोग होगा और यह हमारे बिहेवियर लाइफ में कैसे यह मैगजीन्स अप्लाई होता है और होता रहा है। अभी तो सबके साथ यह मैगजीन्स अप्लाई होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं ये मैगजीन्स है क्या चीज़। आज मेरा पूरा वादा है कि आपको यह मैं समझाऊंगा कि आपकी डेली रूटीन बिहेवियर लाइफ में कैसे यह रिलेट करता है और फ्यूचर एडवोकेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। हमारे लॉ स्टूडेंट के सेमेस्टर में आना ही आना है ये क्वेश्चन, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं इसको पढ़ता हूं पहले, फिर मैं समझाऊंगा, इसको हिंदी में भी समझाऊंगा। डैमनम साइन इंजुरिया यह एक प्रकार का लीगल मैगजीन है, लीगल मैगजीन है, ठीक है माय डियर। डैमनम साइन इंजुरिया मींस डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। इन द सेंस इट refers to situations where a person or entity suffers harm or loss, but no violation of their legal right has occurred to establish a valid legal claim. It's generally necessary to demonstrate both harm means damnum, and the infringement of a right, injuria. Legal right means injuria. Okay. Case of Gloucester Grammar School 1410. In which a schoolmaster set up a rival school to that to the plaintiff, and since because of the competition, the plaintiff had to reduce their fees from 40 pence to 12 pence quarter. Thus, claim for the compensation for the defendants for the losses suffered. It was held that the plaintiff had no remedy for the losses suffered, since the act, though morally wrong, has not violated any legal right of the plaintiff. The court presumes in the cases where the legal right has been infringed that damages have to be afforded. But in cases where no legal right has been infringed, the maxim damnum sine injuria applies, no remedy are available for the same. So it can be rightly said that an act which is lawfully or legally done without negligence and in the exercise of legal right, such damages as comes to another there whereby is damage without injury. माय डियर, मैं इसको हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डैमनम साइन इंजुरिया का क्या मतलब होता है? देखिए, डैमनम मतलब होता है डैमेज हो जाना। डैमनम मतलब डैमेज हो जाना। ये सब लैटिन वर्ड से डेराइव्ड हुए हैं, तो इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लॉ फील्ड के पहले फ्रेशर स्टूडेंट या फ्रेशर एडवोकेट के लिए, लेकिन माय डियर बेहद आसान है इसको समझना। आप समझिए, डैमनम मतलब होता है डैमेज, साइन मतलब होता है विदाउट, इंजुरी मतलब इंजरी होता है। यानी कोई भी डैमेज अगर हो गया है बिना किसी लीगल राइट के इन्फ्रिंज हुए, तो वह आपका डैमेज आप उस पर अवॉर्डेड नहीं कर सकते हो, कंपनसेशन नहीं ले सकते हो कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट, बिफोर द जज आप नहीं ले सकते हो डैमेज। वाई? क्यों? क्योंकि आपका लीगल राइट ब्रीच नहीं हुआ है। अगर आपका लीगल राइट ब्रीच हो रहा है ना माय डियर, भले ही आपका अपितु आपका कोई डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन लीगल राइट आपका ब्रीच हो रहा है, तो आप कंपनसेट कर सकते हो अपोजिट पार्टी को, उससे आप पैसे ले सकते हो, उसको आप जो चाहो वो चार्ज लगवा सकते हो, आपका हक बन जाता है। लेकिन अगर आपका लीगल राइट ब्रीच नहीं हुआ है, लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं हुआ है, तो आप कोई डैमेजेस नहीं ले सकते हो। कोई भले ही आपको डैमेज हो गया हो, लेकिन आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कोई डैमेजेस क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। आइए हम समझते हैं इस डैमनम साइन इंजुरिया के बारे में कि डैमनम साइन इंजुरिया कहता क्या है। डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। जैसा कि मैंने कहा, यदि आपका लीगल इंजरी, बिना लीगल इंजरी के डैमेज हुए, बिना लीगल इंजरी डैमेज हुए कोई हानि हो जाती है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। इट रिफर टू सिचुएशन, एक सिचुएशन इस पे रिफर करता है वेयर अ पर्सन, जहां कहीं एक व्यक्ति और इंटेंटिटी सफर्स हार्म और लॉस, या वो लॉस समझता हो, लॉस या हार्म सफर कर रहा हो, बट नो वायलेट ऑफ देयर लीगल राइट हैज अकर्ड, लेकिन उसका कोई लीगल राइट नहीं इन्फ्रिंज हुआ है। लीगल राइट मतलब होता है उसका कोई अधिकार जो होना चाहिए था, जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी में बिना मेरे आज्ञा से आप, विदाउट मेरे कंसेंट के आप घुस गए हैं, तो यहां पे क्या होगा, मेरा लीगल राइट ब्रीच कर दिए, तो मैं कंपनसेट कर सकता हूं। भले ही आप हमारे कमरे में घुस गए, बिना हमारे परमिशन के घुस गए, भले ही हमारे कोई इस आर्टिकल या किसी भी थिंग्स को आपने नहीं टच किया, फिर भी मैं कंपनसेट करा सकता हूं कोर्ट में, क्योंकि आपने मेरे प्राइवेसी को भंग कर दिया है, मेरे प्राइवेसी को आपने ब्रीच कर दिया है, मेरे लीगल राइट को आपने ब्रीच कर दिया है। तो वही यहां पे चीज कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा हार्म सफर्ड करता है जिससे उसका कोई लीगल राइट क्या हो, ब्रीच नहीं हुआ हो, उसका कोई लीगल राइट ब्रीच नहीं हुआ हो, टू एस्टैब्लिश अ वैलिड लीगल क्लेम it generally necessary to demonstrate it both harm and infringe of legal right। यानी लीगल राइट के ब्रीच होने पे ही हम क्या कर सकते हैं, डैमेज को क्लेम कर सकते हैं, जो हमारा डैमेज हुआ है उसको हम क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका
डैमेज हो गया है, लीगल राइट ब्रीच नहीं हुआ है, तब आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इस पे एक बेहतरीन केस है, उस केस के माध्यम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और हमारे ला स्टूडेंट इस केस को तो जरूर लिख दीजिएगा। केस ऑफ ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल 14,010 in which a schoolmaster set up a rival school to that the plaintiff, and since because of the competition the plaintiff had to reduce their fees from 40 pence to 12 pence per quarter। एक कंपटीशन स्कूल होता है, जो आपके हम लहजे में, आपके लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो कंपटीशन मास्टर्स होते हैं, एक तो पहले से कोचिंग चला रहा होता है, दूसरा बंदा आ जाता है बाहर से पढ़ करके आता है, वह भी कोचिंग चला रहा होता है। वह पता करता है कि भाई अगला बंदा कितने रुपए में कोचिंग बच्चों को पढ़ा रहा है, उससे कम रुपए में वो पढ़ाना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, सारे बच्चे धीरे 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 करके उसके रूम में चले जाते हैं या उसके कोचिंग में चले जाते हैं, तो उसमें अगले बंदे जो पहले से पढ़ा रहा था उसको क्या होता है, माय डियर आप बताएं क्या होता है, उसको डैमेज हो जाता है, उसको सफर्ड हो जाता है, उसके अर्निंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट होता है, डेमोलाइज हो जाता है उसका अर्निंग पॉइंट। तो वह बहुत चिंतित हो जाता है और वह अप्रोच करता है, विजिट करता है बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष वह पहुंच जाता है, ऑनरेबल जज से वह क्लेम मांगता है, डैमेजेस क्लेम मांगता है कि जनाब ऑनरेबल मिलॉर्ड मेरे डैमेज हो गए, अगला बंदा बाहर से पढ़ के आया मिलॉर्ड और वह फीस को गलत तरीके से कम कर दिया, फीस कम कर दिया, जो फीस होनी चाहिए थी फीस कम कर दिया, जिससे मेरे सारे बच्चे धीरे धीरे करके उसकी कोचिंग में चले गए और मेरे अर्निंग पोजीशन पे उसने डैमेज कर दिया, मेरे अर्निंग पोजीशन को उसने डिक्रीज कर दिया, मेरे बिजनेस को उसने खराब कर दिया, जिससे मैं बहुत हार्म सफर्ड हुआ है, मेंटल हरासमेंट हुआ है मिलॉर्ड, मेरा अर्निंग पोजीशन मेरा कम हो गया है, मेरी लाइफ लिबर्टी में परिवर्तन एक्सचेंजेस हो गए हैं मिलॉर्ड, कृपया आप मुझे डैमेजेस क्लेम करवाएं, हमको रिवॉर्ड दिलवाएं, हमको हमारी क्षतिपूर्ति करवाएं मिलॉर्ड। तो यहाँ पे मिलॉर्ड हमारे ऑनरेबल जज कहते हैं, ये कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है माय डियर, ये कोर्ट यह प्रिज्यूम करता है कि इस केस में कोर्ट यह प्रिज्यूम करता है और हमारे ऑनरेबल जो जज हैं वह एकमात्र इस लीगल मैगजीन का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा डैमनम साइन इंजूरिया, यदि आपका कोई भी चीज एनीथिंग्स डैमेज हो जाता है विदाउट इंजरी के, बिना लीगल इंजरी कमिट हुए, यानी बिना इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल इंजरी, तो वहां पे आपको डैमेजेस या रिवॉर्डेड नहीं मिलेंगे, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी फंडामेंटल राइट उसने ब्रीच नहीं किया है, आपका फंडामेंटल राइट तो नहीं ब्रीच किया है ना, कि आपके यहां आकर के आपको थप्पड़ मारा या आपको तोड़फोड़ किया आपकी कोचिंग का, या जबरदस्ती उठा किडनैप कर लिया, कोई ऐसा न्यूसेंस तो नहीं किया ना, कोई नेग्लिजेंस तो नहीं किया, कोई ड्यूरेस तो नहीं किया, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं किया उसने, या मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं किया, फ्रॉड कहीं नहीं किया, तो वो तो अपना काम कर रहा है ना, वो अपनी फीस बढ़ाए या अपनी फीस घटाए, वो तो अपनी नॉलेज अपनी स्किल की फीस ले रहा है, अपने नॉलेज की फीस ले रहा है, अपने सेटिस्फैक्शन की फीस ले रहा है, तो इस पर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है जिससे आपको डैमेजेस मिले। तो हमारे ऑनरेबल जज ने इसी मैगजीम्स का प्रयोग करते हुए इस केस को वहीं रद्द कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिस्पोजल ऑफ हो गया। माय डियर, डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी बिहेवियर लाइफ में होता है। आप देखे होंगे अंकल और आंटी को, अपने मम्मी और पापा को, या ऐसे गर्ल और बॉय को देखे होंगे जो एक दूसरे से क्या करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बेहतरीन तरीके से, उसको समझने की कोशिश करेंगे। डैमनम साइन इंजूरिया वहां भी रिलेट करता है। एग्जाम्पल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं आप एक अंकल, आपके पड़ोसी में मान लेते हैं कोई अंकल है और आंटी है। आंटी अंकल अपने मतलब वाइफ को बहुत खुश करना चाहते हैं, वो आपकी वादा करके गए हैं कि अच्छा तुमको, वाइफ से बोलते हैं कि आपको हम एक नेकलेस लाएंगे, शाम को मैं आपको एक नेकलेस गिफ्ट करूंगा। अब नेकलेस गिफ्ट करूंगा, अब आंटी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब अंकल कहते हैं कि अच्छा अब तुम्हें अपने मायके नहीं जाना होगा क्योंकि मैं शाम को तुमको गिफ्ट करूंगा एक नेकलेस। आंटी कहती है ठीक है, अगर आप हमको नेकलेस गिफ्ट करेंगे तो मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। अब भाई आंटी तो बहुत खुश थी कि हमको नेकलेस मिलेगा, कोई नहीं एक हफ्ता बाद जाएंगे, इसको पहले नेकलेस तो ले ले, हम वहां दिखाएंगे कि हमको देखो नेकलेस लाए हैं। लेकिन भाई क्या हुआ, अंकल भूलने वाली आदत, अंकल फिर भूल गए रोज की तरह। जब वो आए घर पे तो पहले आंटी कहीं कि हम कहाँ है मेरे नेकलेस कहाँ है, लेकिन अंकल भाई साहब वो शॉक्ड हो गए, कहें अरे यार मैं तो भूल गया तुम्हारा नेकलेस। अब आंटी कहीं कि बहुत हो गया, अब मैं कोर्ट अप्रोच करूंगी, अब तुम्हारे खिलाफ मैं एक रपट लिखवाऊंगी, एक दावा ठोकूंगी कि भाई तुम हमारा डैमेज कर दिए, हमको जाने नहीं दिया हमारे मायके, वादा करके भी नहीं जाने दिया, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमसे। आंटी कहीं पढ़ी लिखी आंटी थी, उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि
तुम नेकलेस दोगे और हम नहीं जाएंगे, यानी ऑफर तुमने दिया, मैं उसे एक्सेप्ट की हूं, एग्रीमेंट हमारा हुआ है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब मैं कोर्ट में जा रही हूं। तो आंटी कोर्ट में जाती है माय डियर, कोर्ट में अपनी सारी बातों को वो बिफोर द ऑनरेबल जज को बताती हैं। हमारे ऑनरेबल जज कहते हैं देखिए ये पत्नी और पति का जो रिश्ता होता है इसमें ऐसे तमाम दिन में कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कभी पत्नी वादा तोड़ती है, कभी पति वादा तोड़ता है, तो ये सब चलते रहते हैं। यदि ऐसा कोर्ट देखेगा तब तो इसी में पूरी भारत उलझी रहेगी, क्योंकि ऐसे केसेस हर सेकंड होते रहते हैं, पत्नी पत्नियों में मार झगड़ा हमेशा होता रहता है। तो इसमें कोई कंपनसेशन नहीं होगा, इसमें कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि पति ने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया। क्या आपने उस ऑफर के बदले कोई कंसीडरेशन किया, कोई सेक्शन 2D किया? कंसीडरेशन तो नहीं किया ना, कि पैसे के बदले कोई लेन देन, उस वस्तु के बदले कोई लेन देन, पैसे का लेन देन हो, वाइस वर्सा होना चाहिए। अगर वाइस वर्सा नहीं हुआ है तो यह आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो माय डियर यहाँ पे तो आंटी जी का तो डैमेज हो गया, लेकिन इनका कोई लीगल राइट या इंजुरी नहीं हुआ है, कोई इंजुरिया नहीं हुआ है, लीगल राइट कोई ब्रीच नहीं हुआ, तो इस केस में भी आंटी जी को क्लेम या रिवार्डेड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक केस और मैं बता रहा हूं आपको, इसमें देखिए कैसे उसको रिवॉर्ड मिल जाता है या कैसे उसको डैमेजेस मिल जाते हैं। एक केस बता रहा हूं, आप लोग बेहतर से सुनिएगा। एक मिस्टर एक्स थे और एक मिस्टर वाई थे। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जिताना चाह रहे थे कि यह इलेक्शन में जीत जाए, मिस्टर वाई इलेक्शन में जीत जाए। मिस्टर एक्स का नाम इलेक्टोरल जो वो था, लिस्ट था, उसमें नाम आ गया था, इलेक्शन वाली जो लिस्ट होती है उसमें नाम आ गया था। अब मिस्टर एक्स जाते हैं, वोट देते हैं मिस्टर वाई को, क्योंकि उनका इंटेंशन ही था कि मिस्टर वाई जीत जाएं, विन हो जाएं, वोन हो जाएं। तो क्या होता है माय डियर, मिस्टर एक्स वोट तो देते हैं लेकिन उनके वोट को काउंट नहीं किया जाता है, उनके वोट को काउंट नहीं किया जाता है, रिफ्यूज कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट किसी की वजह से। लेकिन वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कोई ऐसा रेविलियंस नहीं किया था, बहुत ही जेंटल सिटीजन थे, फिर भी बाय द डिफॉल्ट रिफ्यूज हो जाता है उनका इलेक्शन। लेकिन उनका जो इंटेंशन था वोन हो मिस्टर वाई, वो हो जाता है, यानी मिस्टर वाई जीत जाते हैं लेकिन उनकी वोट की काउंटिंग नहीं होती है। अब इस पे मिस्टर एक्स नाराज हो जाते हैं कि भाई मेरे वोट का काउंटिंग क्यों नहीं हुआ। अब वह हाई कोर्ट चले जाते हैं, वह कोर्ट में जब जाते हैं तो वो अपने सारे मैटर को बताते हैं ऑनरेबल जज को। ऑनरेबल जज कहते हैं मिस्टर एक्स आपको डैमेजेस कंपनसेशन मिलेंगे। मिस्टर एक्स को डैमेजेस कंपनसेशन मिले, माय डियर बताइए क्यों मिले? इसलिए मिले क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑनरेबल जज, ऑनरेबल हमारा जो कोर्ट है वो डिसीजन देते हुए कहता है, एक लीगल मैगजीन फॉलो करते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम, यानी इंजरी, लीगल इंजरी तो हुई है, साइन मतलब विदाउट डैमेज, बिना डैमेज के। यदि आपका कोई डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, अगर लीगल इंजरी हुई है तो आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, डैमेजेस मिलेगा। तो वहां पे उनका यह लीगल राइट था, वोट, राइट टू वोट लीगल राइट था, वो डैमेज हो गया, यहाँ लीगल राइट उनका ब्रीच हो गया तो उनको डैमेजेस मिल गया। तो आई होप आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम समझ में आया होगा, और ये हमारे जो फ्यूचर एडवोकेट्स हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।